पाथ सिलेक्शन किस तरह करते हैं? पाथ सिलेक्शन से क्या मतलब है? बेसिकली अगर डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट नेटवर्क से अगर इनको राउट्स आ रहे हैं तो ये किसको प्रिफर करेंगे? ठीक है, किस तरह ये डिसाइड करेंगे? जिस तरह हमने चेक किया था स्टैटिक में, आई बिलीव हमने एक लैब किया था जिसमें लॉन्गेस्ट मैच को वो चेक करते थे ना, और उसी को राउटिंग टेबल में से चूज करके पैकेट सेंड करते थे। शायद आप भूल गए हो, एक लॉन्गेस्ट मैच का एक लैब मैंने करवाया था, उसमें 2-2 था आई थिंक सो, या 8-8 कुछ राउट था। तो एक 8 विद 8 था /8 था, मीन्स 255 था, दूसरा 8 255 था, और तीसरा 8 जो था वो 3 टाइम 255 सबनेट मास्क के साथ था। 3 राउट मैंने अटैच की थी और 5 से मैं ट्रैफिक सेंड कर रहा था, तो सबसे लॉन्गेस्ट के पास चला गया था, इवन दो के सब 8-8 एडवर्टाइज कर रहे थे। तो राउटिंग टेबल जो था, दरमियान में जो राउटर था वो डिसीजन ले रहा था कि भाई 8-8 तक जाने के लिए तो मेरे पास 3 रास्ते हैं। सबसे पहले ये चेक करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस को, रैंकिंग को। तो रैंकिंग में तीनों सिमिलर थे। उसके बाद उसने डिसीजन लिया लॉन्गेस्ट मैच की बुनियाद पे, जो कि आपको याद होगा। इसी तरह OSPF करते क्या है? अगर सेम उसी तरह की सिचुएशन हो, लेकिन अगर हम OSPF चला रहे हैं तो ये किस तरह पाथ सिलेक्शन करेंगे, किसके राउट को रखेंगे, किसके राउट को बेहतर मानेंगे, किसके राउट को नहीं मानेंगे, ठीक है, और इग्नोर करेंगे। और अगर हम तो ये पढ़ चुके थे कि कास्ट की बुनियाद पे ये रेफरेंस बैंडविड्थ इसका होता है, उसकी बुनियाद पे ये सिलेक्शन करते हैं। तो आया अगर जो राउट इनको बेस्ट लग रहा है, अगर मैं उसकी कास्ट को ज्यादा कर दूं तो तब भी वो आएगा राउटिंग टेबल में कि नहीं, ठीक है। तो वो भी चेक करना है। सपोज अगर आपका एक भाई हो, उसका भी शॉप हो, और दूसरा पराया हो, मीन्स जो अजनबी हो और उसका भी शॉप हो, दोनों एक ही चीज सेल कर रहे हैं, लेकिन आपका भाई जो है वो आपको महंगे दामों दे रहा है, वो चीज वो आपको ज्यादा एक्सपेंसिव दे रहा है, मे बी 100-200 एक्स्ट्रा वो चार्ज कर रहे हैं, जो कि करते रियल वर्ल्ड में भी इसी तरह होता है। लेकिन फिर भी आप कहते हो यार भाई है, वो नाराज हो जाएगा कि यार मेरी शॉप से क्यों नहीं लिया। तो हमने कहा चलो यार, अगर इसको 200 या 300 एक्स्ट्रा भी दो तो भाई है। तो OSPF भी इसी तरह करेगा, इवन ये चेक करेगा कि ये अगर इस एरिया से है, इवन अगर इसका कास्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू दूसरे एरिया की, तब भी मैं इसके राउट को रखूंगा। तो वैसे तो हम जनरली कह रहे थे कि कास्ट की बुनियाद पे ये सिलेक्शन करते हैं, वो जनरल ओवरव्यू था। लेकिन जब राउट डिफरेंट एरिया से आते हैं तो फिर कास्ट के साथ साथ ये कुछ और डिसीजन भी लेते हैं, और वो डिसीजन दो तरीके से है। दो तरीके से मैंने किए हैं, असल में एक ही तरीका है। अगर आपका राउट पुराना वर्जन रन कर रहा है, ठीक है, अगर पुराना वर्जन है तो फिर सबसे पहले ये इंट्रा एरिया को और क्या करेंगे, प्रिफर करेंगे। इसके बाद जो है इंटर एरिया की, ये हम पढ़ चुके हैं बाय द वे। इंटर एरिया मीन्स सेम एरिया जो कि O से रिप्रेजेंट होता है। इंटर एरिया मीन्स डिफरेंट एरिया से अगर राउट आए हैं, एक्सटर्नल एरिया से अगर राउट आए हैं, एक्सटर्नल एरिया 2 से अगर राउट आए हैं, और नॉन सोस्टबी टाइप 1 से और 2 से, ठीक है। तो इट मीन सबसे पहले अगर वर्जन 15 है, अगर वर्जन 15 चल रहा है किस चीज में, आपके राउटर्स में, तो फिर ये चूज करेंगे, सबसे बेस्ट कंसिडर करेंगे जो इंट्रा एरिया है, फिर उसके बाद इंटर एरिया के, फिर ये जंप लगाएंगे नॉट सो स्टबी एरिया को, ये प्रिफर करेंगे एज कंपेयर टू एक्सटर्नल एरिया 1 के, और नॉट सो स्टबी 2 को प्रिफर करेंगे एक्सटर्नल एरिया 2 पे, ठीक है। अगर आपके राउटर जो है वो वर्जन 12 रन करे, दो मेन वर्जन चल रहे हैं सिस्को के, पुराने वर्जन 12, अब तो सारे 15 ही है, लेकिन वैसे जनरली कह रहा हूँ। तो फिर ये क्या करेंगे, सबसे पहले ये इन यहाँ तक तो दोनों सिमिलर है, लेकिन यहाँ इनका कंडीशन डिफरेंट है। वर्जुअल अगर वर्जन 12 यहाँ से आप चेक कर सकते हो बाय द वे कि आपके राउटर पे कौन सा वर्जन चल रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे जाके शो वर्जन कर दूं तो ये लिखा है वर्जन 15,
और अगर कोई सा भी पुराना राउटर उठा के, सपोज जिस तरह 36 में जो है इसमें चल रहा है आई बिलीव वर्जन 12 चल रहा है, तो अगर आपके राउटर्स वर्जन 12 के हैं तो फिर ये रास्ता चूज करेंगे, ये कहेंगे कि सबसे बेस्ट इंट्रा एरिया की है, फिर एंटर एरिया की है, फिर एक्सटर्नल टाइप 1 की है, एक्सटर्नल टाइप 2 की है, और नॉट सो स्टबी 1 और नॉट सो स्टबी 2 के राउट को प्रिफर करेंगे। इस तरह ये पाथ चूज करेगा। लेकिन मेरे केस में चूंकि हमारा वर्जन 15 चल रहा है जहाँ पे मैं आपको लैब करवाना चाहता हूँ, तो ये होगा। तो इसको पाथ सिलेक्शन मेथड कहते हैं। इवन अगर इसका कास्ट कम हो यहाँ से OIA से, जो कि एंटर एरिया है, अगर इनसे कास्ट कम भी हो तब भी ये इसी को प्रेफर करेंगे। यही मैं आपको समझा रहा था। जनरली तो ये OSPF जो है उसी की बुनियाद पे, कास्ट की बुनियाद पे बेस्ट राउट फाइंड आउट करते हैं। वो तो जनरल था, और जब सारे राउट एक ही जगह से आ रहे हो, लेकिन अगर डिफरेंट एरिया से आ रहे हो तो फिर इसके बाद ये भी कंसिडर करते हैं पाथ सिलेक्शन में। ये इसके पाथ सिलेक्शन का प्रोसेस होता है। जो लैब हम करेंगे वो ईव में करेंगे। ईव में मैंने क्या किया है, R1 है, इसके साथ 2 3 4 5 6 7 राउटर मैंने कनेक्ट किए हैं। तो R1 R2 से कनेक्टेड है 12, मीन्स 12.1 12.2। इसी तरह 3 से कनेक्टेड है 13.3 13.1, 14.4 14.1 और 15.5 एंड 15.1। इसी तरह 16.6 एंड 16.1 एंड 17.1 17.7। और हर एक में मैंने एक लूप बैक क्रिएट किया है। R2 में लूप बैक 8 8 विद 32, R3 में लूप बैक 8 8 विद 32, एंड R4 में भी 8, R5 में भी 8, R7 में भी 8 एक लूप बैक इंटरफेस इसकी IP विद फुल सबनेट मास्क यहाँ असाइन की है। लेकिन यहाँ से राउट R0 से आएगा, लेकिन एज R0 एडवर्टाइज होगा ये पहला राउट। R2 का, R3 का राउट जो है वो दूसरे एरिया के थ्रू यहाँ आएगा, मीन्स उसको हम एरिया 3 में एडवर्टाइज करेंगे, तो वो यहाँ पे एज एंटर एरिया आएगा, यहाँ पे एज एंट्रा एरिया आएगा। यहाँ पे हम कुछ और ये करेंगे, मीन्स डिफरेंट यहाँ पे असाइन करेंगे, ताकि हम ये प्रूफ कर सके कि किसको ये प्रिफर करते हैं, जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं। ये वाला ये पाथ जो है ये प्रूफ करना है। तो कहाँ पे था, ये तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये है। तो R1 पे हम ये कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। राउटर OSPF 11 इसकी राउटर आईडी रखेंगे। अब तो आपको पता है कि हम राउटर आईडी रख सकते हैं स्टेटिकली। तो R1 की 11 राउटर आईडी रखेंगे, और उसके सारे राउट 12 13 14 15 16 17, 12 13 14 15 16 17, इनको ये जो 15 तक है इसको एरिया 0 में, चूंकि ये एरिया 0 में है, और 16 17 को ये दोनों एरिया 1 में है, इसको एरिया 1 में एडवर्टाइज करेंगे। और साथ ही यहाँ पे लिख देंगे कि जो एरिया 1 है ये नॉन सो स्टबी एरिया है। ठीक है, तो ये R1 की कॉन्फ़िगरेशन है। अच्छा, पहले सबकी कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, जनरल IPs जो है इनकी। ठीक है, तो यहाँ पे जाके यहाँ होगा गो टू कमांड विंडो। कमांड विंडो ऑन करके, ताकि मैं एक कमांड चला के सब पे अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ राइट क्लिक सेंड कमांड टू ऑल सेशन। ठीक है, ये कर दिया, और यह लिख दो शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो सब पे मैंने रन कर दिया। ठीक है, तो ये R1 की डिटेल है 12 13 14 15 16 17। R2 पे अप्लाई नहीं हुआ, क्या हुआ? अच्छा, ये यहाँ तक डिस्कनेक्ट हुआ था, तो दोबारा इसको कनेक्ट कर लेते। इनेबल सेवन, और ये हो गया। अब दोबारा रन कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। तो R1 पे जाते हैं तो इसके इंटरफेसेस ये है 12 13 14 15 16 17। R2 के दो इंटरफेसेस है। ठीक है, अगर आप यहाँ पे जाके, तो ये R2 है, R2 का एक 12.1 यहाँ कनेक्टेड और एक 8.8 है।
R3 का 13 है और इसके साथ एक 88 IP कॉन्फ़िगर है। R4 का 14.4 है और एक 88 लूप बैक है। R5 का 15.5 है और 88 इसका एक लूप बैक कॉन्फ़िगर है। 7 का 17.7 है और एक लूप बैक कॉन्फ़िगर है। N6 का जो लास्ट वाला है 16.6 है और एक लूप बैक मैं दिखा देता हूँ। अगर शो रनिंग इंटरफेस लूप बैक 8, तो ये फुल सबनेट मास्क के साथ है सारे। 32 का मतलब है फुल सबनेट मास्क, ठीक है। ये हो गया, कोई कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, जस्ट आईपीज असाइन है, क्योंकि वो टाइम बहुत ही वेस्ट कर रहा था। मैंने ट्राई किया स्क्रैच से बना दूं, लेकिन उसमें बहुत टाइम वेस्ट हो गया। एटलीस्ट अब इस लेवल तक आप हो CCNP के, तो एटलीस्ट ये आईपी एड्रेस तो आपको पता है कि किस तरह हम असाइन करते हैं। और स्क्रिप्ट भी ऑलरेडी मैं शेयर करता हूँ, तो जस्ट कॉपी पेस्ट करना पड़ता है। तो मैं इसको क्लोज करता हूँ इस विंडो को। अब आते हैं यहाँ पे, तो R1 पे मैं ये रन करूंगा ये स्क्रिप्ट। R1 में मैं कह दूंगा कि आपकी राउटर आईडी मैं खुद रख लेता हूँ। राउटर आईडी हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट प्रोसीजर से। 15 तक इसको एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दो और इन दो को एरिया 1 में और एरिया 1 को नॉट सो स्टबी बना दो। हमने कुछ और चेक करना है, तो इस वजह से नॉट सो स्टबी में मैं नहीं जा रहा हूँ और इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। R1 की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। R2 में मैं कह दूंगा कि भाई आपकी राउटर आईडी 22 है, 12 को एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दो और 8 को भी एज अ एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दो और इसको कॉपी कर दिया R2 का, कंट्रोल Q और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। 2 हो गया। 3 पे जाते हैं। 3 में मैंने कह दिया कि आपकी राउटर आईडी 333 बना देता हूँ, ताकि मुझे पता हो कि ये राउटर 3 है। 13 को एरिया 0 में एडवर्टाइज कर दो, लेकिन 88 को एरिया 3 में एडवर्टाइज कर दो। इनकी तरह नहीं है कि एरिया 0 में, तो 88 एज अ दूसरी एरिया मुझे मिलेगा। तो ये R3 की कॉन्फ़िगरेशन है, तो R3 में पेस्ट कर दिया। R3 का कॉन्फ़िगरेशन में R4 में क्या है, R4 में राउटर आईडी 44 बना दिया। 14 को ये एरिया 0 में एडवर्टाइज कर देगा, लेकिन इस 4 ने ये 88 को रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया कनेक्टेड, लेकिन एज अ मैट्रिक टाइप 1 एडवर्टाइज कर दिया। ठीक है, तो ये रीडिस्ट्रीब्यूशन मीन्स ये बाहर से आ रहा है, लेकिन बाहर से आ रहा है एज अ टाइप 1 आ रहा है इसके पास। तो ये कह रहा है कि मेरे पास ये बाहर से आ रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ASBR बन जाएगा, जो हम पढ़ चुके हैं। तो 4 पे जाके यहाँ भी पेस्ट कर लेते हैं। अब आ गया 5। तो 5 का क्या है, 5 भी यही करेगा, लेकिन सेम टू सेम यही करेगा जो 4 ने किया, लेकिन ये एज अ 2 एडवर्टाइज करेगा। तो ये भी ASBR राउटर बन गया। ठीक है, ये हो गया। 7 पे आते हैं, बल्कि 6 से पहले। तो 6 का क्या है, राउटर आईडी 66। उनके पास एक ही राउट है जो उनको क्या करेंगे एरिया 1 में, क्योंकि इस साइड पे एरिया 1 है, इसको एडवर्टाइज कर देंगे, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूट सबनेट को करके एज अ मैट्रिक टाइप 1, जिस तरह इसने किया था। लेकिन इसके साथ साथ ये लिख देंगे कि मैं एरिया नॉट सो स्टबी एरिया हूँ, सिर्फ एक्स्ट्रा ये लिख देंगे। तो 6 पे जाके यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब आते हैं 7 पे। 7 भी यही करेगा, लेकिन ये टाइप 1 था और ये इज टाइप 2। तो ये दोनों और ये दोनों इस साइड पे सिमिलर कॉन्सेप्ट है इनके, लेकिन ये एरिया 0 को एज एक्सटर्नल दे रहे हैं और ये एरिया 1 से। दूसरा डिफरेंस, ये नॉट सो स्टबी एरिया मैंने बना दिया, और उसकी वजह क्या है, ताकि हमारे पास डिफरेंट राउट आ जाए। असल मसला ये है, हम हर टाइप की राउट चाहते हैं ताकि टेस्ट कर सके ये प्रोसीजर। यही पॉसिबल सोल्यूशन है ना, या तो सेम एरिया होगा, या डिफरेंट एरिया होगा, या एक्सटर्नल टाइप 1 होगा। मींस दूसरे राउट से आएगा, दूसरे प्रोटोकॉल से आएगा एज अ टाइप 1, दूसरे प्रोटोकॉल से आएगा एज अ टाइप 2, फिर दूसरी नॉन सो स्टबी एरिया से आएगा, एक ऐसा एरिया जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है, वहां से एज अ टाइप 1 और टाइप 2 आएगा। तो हम चेक करेंगे कि ये किसको प्रिफर करेंगे, क्योंकि 88 तो हर जगह से आ रहा है। तो अब आते हैं R1 पे, हमारा मेन टारगेट 1 पे होगा चेक करने का।
वन को कह देंगे कि भाई आपके तो मजे है, आपको तो 8 डिफरेंट जगहों से मिल रहा है। आपने अगर कुछ खरीदना है तो आपकी बाइक की भी शॉप है, कजन की भी शॉप है, बाकी रिश्तेदारों की भी शॉप है। ठीक है, वो कहेगा यार मैं तो फंस गया हूँ, अब किससे खरीदूं? अगर इनसे लूं तो ये नाराज हो जाएगा, और अगर इनसे लूं तो ये कहेगा कि मुझसे क्यों नहीं लिया। ठीक है, और ये कहेगा कि सारे 2 नंबर है। अब मसला ये है कि ये राउटर 2 से लेंगे, 3 से, 4 से, 5 से, 6 से, 7 से। जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हम सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन सा बंदा हमारे ज़्यादा करीब है और ज़्यादा नाराज़ होगा, रिश्ते में सबसे करीब रिश्ता कौन सा है। तो डेफिनेटली R2 जो है वो सेम एरिया से है, मीन्स एक ही माँ के 2 बेटे हैं। तो अब इसका शॉप है तो डेफिनेटली ये 0 को कंसिडर करेंगे, और जो हमने यहाँ पे लिखा है ये उसको प्रिफर करेंगे कि यार 8 मुझे हर जगह से मिल रहा है, तो इस तरह कर लेता हूँ जो इंट्रा एरिया से मीन जो सेम एरिया से मिल रहा है तो उसी को प्रिफर कर लेता हूँ। तो चेक कर लेते हैं, शो IP OSPF राउट, सॉरी शो राउट OSPF। ये देख, तो ये कह रहा है कि मुझे 8 जहां से मिला वो O है। कौन है 12.2? ये वाला। और बाकी सबको इसने इग्नोर कर दिया, तो इसने सारी चीजें इसी से ली कि यार खैर है। इवन तो इसका कास्ट क्या है, 11 है। चलो मैं इसका कास्ट हाई कर लेता हूँ कि जो चीज इसको अपने बाई से बाहर से अगर 11 पे मिल रहा है तो इसका बाई इनको दे रहा है 111 पे। इतना महंगा दे रहा है लेकिन फिर भी ये इसी से खरीदेंगे। चलो ट्राई कर लेते हैं। तो R2 में मैं गया और R2 का जो लूप बैक इंटरफेस है जो कि 8 नंबर से है, IPOSPF कास्ट मैंने कर दिया 100। तो जब इसका कास्ट कम होगा तो यहाँ पे मुझे ये महंगा पड़ेगा। तो चेक कर लेते हैं कि मुझे कितने तक ये मिला। ये 11 से जंप लगा के 110 पे गया। ये हम पढ़ चुके हैं ना, ये कास्ट क्या होता है ना और किस तरह फाइंड आउट करते हैं। बे सब चीज़ों पे डिवाइड करके वो फार्मूला जो है जो हम पढ़ चुके हैं। तो जितना कम होगा वो बेस्ट होता है। अब इवन दो R3 का जो है ये उनको 10-11 पे में मिलेगा, लेकिन फिर भी ये किसको रख रहे हैं, O को। तो यही तो हम कह रहे थे कि ये सबसे पहले O को प्रिफर करेंगे, और O का मतलब है इंट्रा एरिया से जो राउट्स आ रहे हैं। तो इसने इस राउट को रख दिया। Even though with high cost, keep in mind, even though with high cost तब भी ये इसको प्रिफर करेंगे। ये तो प्रूफ हो गया ना। अब जाते हैं R2 का ये राउट ही डिस्ट्रॉय कर लेते हैं, ताकि दूसरे नंबर पे किसको प्रिफर करेगा। सपोज अगर बाई का दुकान उसने क्लोज कर दिया कि अब नहीं रहा, पहले तो उससे ले रहा था लेकिन बाई ने अपना शॉप बंद करके गाड़ी खरीद ली। उसने कहा छोड़ दो यार, उसमें कोई फायदा नहीं था। नो शट डाउन, सॉरी शट डाउन। तो बाई ने अपना शॉप बंद कर दिया, डेफिनेटली उसका केस भी खत्म हो गया। अब इनके लिए मसला नहीं है कि उससे राउट ले। अब आते हैं दूसरे नंबर पे कि अब ये कहाँ जाएंगे, ये तो नहीं रहा शॉप। तो दूसरे नंबर पे इस हिसाब से इनको जाना है एंटर एरिया, मीन्स जो दूसरे एरिया से राउट्स आ रहे हैं। तो दूसरे एरिया से तो बेस्ट इसमें एरिया 3 है जो यहाँ से आ रहे हैं। ये दो तो एक्सटर्नल से आ रहे हैं, और इस साइड पे भी ये दोनों, सॉरी कहाँ पे है यार, यहाँ भी ये दोनों एक्सटर्नल से आ रहे हैं। तो अब चेक करते हैं कि कौन सा राउट इनके पास आएगा। तो दोबारा मैं टाइप कर लेता हूँ शो आईपी राउट OSPF। तो ये देख किसने दूसरे नंबर पे किसको प्रिफर कर दिया। और ये कौन है 13.3, कौन है ये वाला। ये कहेगा कि यार इससे तो बेहतर है कि अपनी कजन से लो। अब भाई का शॉप तो नहीं है तो कजन का तो है। तो इसने ये वाला प्रिफर कर दिया, और इनको हम कहते हैं इंटर एरिया, जो दूसरे एरिया से राउट्स आ रहे हैं। और इससे ये प्रूफ है 13.3 यही है। अगेन मैं 3 पे जाके इसकी राउट को हाई कर लेता हूँ। तो कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस लूप बैक 8 हर एक में है। तो मैं इसकी IPOSPF कास्ट बढ़ा देता हूँ, 100 कर दिया। R1 में आके ये अभी तक हमें मिल रहा था $11 पे।
अब सेम चीज हमें मिल रही है 110 पे, इवन दो कि एक्सपेंसिव है, इससे पहले 11 पे था तब भी ये इन्हीं को एक्सेप्ट कर रहे हैं। खैर अब जो भी है, भाई एक्सपेंसिव दे रहे हैं तो क्या करें, अपना कज़न है, नाराज़ हो जाता है, मसले कर देते हैं, घर में फिर लड़ाइयाँ होती है, तो इससे बेहतर है कि चलो अब आते हैं 3 को डाउन कर लेते हैं। तो मैंने कहा यार शट डाउन, कज़न का शॉप जो है वो क्लोज हो गया। 3rd नंबर पे इस हिसाब से क्योंकि हम 15 चला रहे हैं, वर्जन 15, तो ये इसको प्रिफर करेंगे, नॉन सो स्टबी टाइप 1। सो नॉन सो स्टबी टाइप 1 तो नहीं, ये नहीं था। नॉन सो स्टबी हमने कौन सा वाला बनाया था, ये उसको प्रिफर करेंगे। तो जाते हैं R1 पे, दोबारा कमांड लिखते हैं शो IP राउट, तो इसने वही किया N1, और ये कौन है 16.6, इसको इसने प्रिफर कर दिया। नॉट सो स्टबी, ये दोनों एक्सटर्नल 1 थे और एक्सटर्नल 2 थे, ये नॉट सो स्टबी 1 था और ना ये नॉट सो स्टबी 2 था। अगर ये पुराना राउटर होता, तो पुराना राउटर जो है वो E1 को प्रिफर करता है एक्सटर्नल से, लेकिन चूंकि हम 15 वर्जन चला रहे तो इसने नॉन सो स्टबी 1 से खरीद लिया। और अगेन अगर ये कौन सा है 16.6 है ना, ये वाला है, तो अगर मैं 6 में जाके और इसकी लूप बेक इंटरफेस की कास्ट हाई कर दूं, जिस तरह मैंने बाकियों के साथ किया, IPOSPF कास्ट 110 रख लेता हूँ, शायद आप सोच रहे हो कि ये हर दफा 100 ही क्यों दे रहे हैं, तो 30 है ना, दोबारा चेक कर लेते हैं। 30 के हिसाब से ये मुझे क्या है, आ जाओ ना, टाइम ले रहा है। मैंने 6 में चेंज किया कि 7 में किया, ठीक है, IPOSPF कास्ट। इवन अगर मैं इसका कास्ट भी हाई कर दूं तब भी इनको प्रिफर करेंगे, क्योंकि ये तो अवेलेबल नहीं है ये दो, तो इसने जंप लगा दिया N1 पे। अब इसको डाउन कर लेते हैं, डाउन कर देना, अब ये नहीं रहा, तो इसके बाद ये कौन सी पे जाएगा, एक्सटर्नल 1 पे, और एक्सटर्नल 1 आई थिंक सो हमने 4 को एक्सटर्नल 1 बनाया था, तो ये जाएगा 14.4 के पास, तो चेक कर लेते हैं। ये देख 14.4 के पास गया, 88 विद E1, इससे पहले ये था N1, उससे पहले ये था N1, तो हम यहाँ तक कर चुके थे। N1 भी मैंने बार बार टाइप किया तो वो वैल्यू चेक कर रहा था, ये था, इसके पहले ये था, और पहले तो O ही था, ठीक है, ये कर दिया। अब जाके ये कहाँ से था 14, तो 14 के लूप बैक को डाउन कर लेते हैं, enable configuration interface loop back 8 shutdown, तो E1 के बाद ये जंप लगाएंगे नॉन सो स्टबी 2, जो कि ये राउट है 17, ये वाला 17.7 पे जाएगा, तो चेक कर लेते हैं R1 में जाके कि भाई अब मुझे बताओ कि 88 तक बेस्ट रास्ता कौन है, उन्होंने 17.7 जो कि N2 है, और लास्ट वाला E2 है, और E2 कोई भी नहीं है, R5 ही है, तो 7 पे जाके इसके इंटरफेस को डाउन कर लेता हूँ जो कि 8 है, शट डाउन, तो ये राउट नहीं रहा, तो अब ये क्या करेंगे 15.5 जो ये है इसको प्रिफर करेंगे E2, और दैट्स इट। सेम अगर ये मसला एज अ राउटर 12 होता तो ये दोस्तों सिमिलर है, N1 की जगह ये E1 को प्रिफर करता, E1 की जगह ये E2 को, और N2 की जगह ये N1 को, और E2 की जगह ये N2 को। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है वर्जन के हिसाब से, अदरवाइज ये इसी तरह पाथ सिलेक्शन करते हैं, कास्ट को ये नहीं देखते, ये जिस तरह हमने वहाँ पे स्टैटिक में एक किया था प्रोसीजर लॉन्गेस्ट मैच का, इसी तरह ये कर लेते हैं, ठीक है, और इसको कहते हैं OSPF का